देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है निशांत शर्मा जी ने। तो सबसे पहले निशांत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। निशांत जी बताते हैं कि मैं अपने भाई और मामा के साथ लखनऊ से गोंडा जंक्शन की यात्रा इंटरसिटी ट्रेन से कर रहा था। हम सभी लोग टिकट खरीदकर प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटे लेट चल रही थी। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो हम लोग फटाफट ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में भीड़ कम थी, जिस वजह से हम अपनी अपनी सीट पर आराम से बैठ गए। अब हमें ट्रेन में सफर करते हुए रात के 9 बज चुके थे और ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। मगर घर से निकलते वक्त हमसे एक गलती हो गई। वो थी, हम खाने के लिए घर से कुछ भी नहीं लाए थे और हमें भूख भी काफी लग रही थी, जिस वजह से हम लोग स्टेशन आने का इंतजार करने लगे ताकि हम वहां से कुछ खरीद लें। तभी कुछ देर बाद हमारी ट्रेन कठोला स्टेशन पर जाकर रुकी। बाहर झांक कर देखा तो वो एक छोटा सा स्टेशन दिखाई पड़ रहा था, मगर वहां पर दूर दूर तक कोई भी दुकान नहीं दिख रही थी। तभी मैंने मामा से कहा, मामा, मुझे जोरों से भूख लग रही है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कोई दुकान मिल जाए। मैं तुरंत ही स्टेशन पर गया, मगर कोई भी दुकान नहीं दिखी। इक्का दुक्का लोग ही स्टेशन पर दिखाई दे रहे थे। लिहाजन मैं थोड़ा स्टेशन से आगे गया, जहां सिर्फ जंगल ही था। मैं वापस आ ही रहा था कि मेरी नजर एक झोपड़ी पर गई, जहां एक औरत कुछ सामान लिए बैठी थी। अंधेरा होने के कारण मुझे कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था। मैं उसके थोड़ा और करीब गया तो देखा कि वो एक बूढ़ी अम्मा है जो कुछ चिप्स और कुरकुरे जैसी चीजें लिए बैठी है। मैंने जल्दी से उसे पैसे दिए और 3 चिप्स और कुरकुरे लिए। मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ा, क्योंकि अब ट्रेन ने भी चलने की दस्तक दे दी थी। खैर, अब मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मामा और भाई को चिप्स देने लगा। तभी मामा और कुछ लोगों ने मुझसे कहा, तुम ये सब कहां से लाए? यहाँ तो कोई दुकान ही नहीं थी। तभी मैंने उनसे कहा, सामने वाली झोपड़ी से लाया हूँ। फिर मामा ने कहा, कहाँ? वहां तो कोई झोपड़ी नहीं है। जब मैंने भी खिड़की से झांककर उस ओर देखा तो वाकई वहां पर कोई झोपड़ी नहीं थी। ये सब देखकर मैं काफी डर गया और घबराने लगा। तभी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति ने बताया कि कई साल पहले एक बुढ़िया की सांप के काटने की वजह से मौत हो गई थी। वो वहां पर अपनी दुकान चलाती थी, मगर मौत के बाद से उस बुढ़िया की आत्मा स्टेशन के बाहर भटका करती है और वो ऐसे ही कुछ पैसेंजर्स को अक्सर दिख जाती है। ये बात सुनते ही मैंने डर की वजह से वो चिप्स तुरंत ही फेंक दिया और चुपचाप सीट पर बैठ गया। मुझे बार बार उस बुढ़िया का ही ख्याल आ रहा था कि कहीं वो मुझे कुछ कर ना दे। तकरीबन रात के 3 बजे ट्रेन गोंडा स्टेशन पर पहुंची। हम सभी लोग सुबह होते ही घर पहुंच गए, जहां जाकर मैंने सारी बात घर वालों को बताई। तभी घर वालों ने मुझे मंदिर में प्रसाद चढ़ाने को कहा। दोस्तों, वो सफर मेरी लाइफ में सबसे डरावना सफर था। तो इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।